2 हफ्तों के दौरान की घोषणा के बीच इजरायली सेना ने लेबनान के लोगों को जारी की एडवाइजरी, जल्द से जल्द घर खाली करने की नसीहत। 14 दिन के बाद हुई सीज फायर को लेकर ईरान का बड़ा दावा। 10 दिन के बाद अमेरिका ने भेजी थी सीज फायर के 10 बेतुके शर्त, लेकिन ईरान ने कर दिया था खारिज। सीज फायर के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को जारी की एडवाइजरी, जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की अपील। दूतावास ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक तय किए गए रूट्स का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित तरीके से देश से बाहर निकले, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर न जाने की सलाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिमी एशिया के हालात को लेकर बुलाई मीटिंग, 3 बजे से होगी बैठक की शुरुआत। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम, डेडलाइन से ठीक पहले ट्रंप ने किया ऐलान। इजरायल ने जताई सहमति। ईरान ने शर्त रखी कि हॉर्मुज़ पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोला जाएगा। इस पर अमेरिका ने हमले को टाल दिया। अमेरिका और ईरान के बीच 10 बिंदु वाले प्रस्ताव पर सहमति, जो लंबी अवधि की शांति के लिए मार्गदर्शक होगा। ट्रंप ने कहा सभी सैन्य लक्ष्य पूर्ण, ईरान के साथ शांति समझौते के करीब पहुंचे हम। ट्रंप ने कहा सभी सैन्य उद्देश्य हासिल हो चुके हैं, मध्य पूर्व में दीर्घकालिक शांति पर समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है। ट्रंप ने कहा संयुक्त राज्य और मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस लंबे से समय चले आ रहे विवाद का समाधान निकट। ईरान ने 10 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा, जिसमें आक्रमण न करने और युद्ध समाप्त करने जैसी बातें शामिल। ईरान ने हॉर्मुज़ पर अपना नियंत्रण जारी रखने और यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने की शर्त रखी। ईरान ने सभी तरह के आर्थिक और अन्य तरह के प्रतिबंध हटाने की मांग रखी। ईरान ने यूएन सुरक्षा परिषद और गवर्नेंस बोर्ड के सभी पुराने प्रस्तावों को समाप्त करने की मांग रखी। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू बलों से क्षेत्र से वापस लेने और सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की शर्त रखी, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सीधे वार्ता की चर्चा जारी। 10 अप्रैल से शुरू होगी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच सीधी चर्चा। इजरायली होम फ्रंट कमान के अनुसार पिछले 1 घंटे में देश के विभिन्न हिस्सों में 848 बार चेतावनी जारी की। सीज फायर की कामयाबी के बीच इजरायल में खतरे का अलर्ट, टेल अवीव समेत कई इलाकों में जारी की गई चेतावनी। सऊदी, बहरीन, कुवैत पर मिसाइल हमले का अलर्ट। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने लगाया इजरायल पर बड़ा आरोप, कहा इजरायल ने वार्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान पर किया हमला। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा दोनों पक्ष युद्ध विराम वार्ता की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इजरायल के हमले से बढ़ी मुश्किलें। सीज फायर पर सहमति के बावजूद जारी हमले, व्हाइट हाउस के दावे के उलट इजरायल अभी ईरान पर कर रहा है एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का बयान इजरायल का हमला ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए था। इजरायल के हमले के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई, यरूशलेम में दागी गई मिसाइल्स। ट्रंप की ईरान नीति पर बड़ा हमला, अमेरिकी सेनेटर ने उठाए सवाल, हॉर्मुज़ संकट को बताया खुद पैदा की गई समस्या। रणनीति पर तीखी आलोचना, बोले ट्रंप की जंग सरेंडर में खत्म हुई। सीज फायर के ऐलान के बाद तेहरान में जश्न, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। जंग थमने पर लोगों ने ली राहत की सांस, झंडों और नारों के साथ जश्न मनाया। अमेरिका ईरान सीज फायर का असर, कच्चे तेल के दाम धड़ाम से गिरे। यूएस ईरान में सीज फायर के बाद 19% गिरा अमेरिकी क्रूड ऑयल का दाम। यूएन में हॉर्मुज़ के प्रस्ताव पर रूस और चीन का वीटो, 15 में से 11 सदस्य देश के प्रस्ताव के पक्ष में थे। सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने बड़ी चेतावनी दी, कहा सीज फायर मतलब युद्ध का अंत नहीं है, अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो करारा जवाब देंगे। ईरान ने शर्तों के साथ तनाव कम करने का संकेत दिया, हमले रुके तो सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। ट्रंप ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। न्यूजीलैंड में स्थित ईरानी एम्बेसी ने उड़ाया मखौल। ट्रंप के सीज फायर ऐलान के करीब 2 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी सैन्य रूट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दिया। सीएनएन के हवाले से खबर, 10 अप्रैल को होने वाली बातचीत में अमेरिका की ओर से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस शामिल होंगे। पोप लियो ने युद्ध को अस्वीकार करने और शांति के लिए काम करने की मांग का आग्रह किया, बोले ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ईरान संग सीज फायर पर इजरायल का बयान, कहा हिजबुल्लाह पर जारी रहेगी कार्रवाई, लेबनान फ्रंट समझौते से बाहर। लेबनान के टायर शहर में इजरायली हमला, एम्बुलेंस निशाने पर, नागरिक हताहतों को लेकर बड़ी चिंता। अमेरिका ईरान में सीज फायर के बाद इराक में जश्न, बगदाद की सड़कों पर उतरे लोग। सीज फायर के बाद ईरान में गुस्सा बरकरार, अमेरिका इजरायल के खिलाफ लगे नारे, सड़कों पर झंडे चलाकर प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया ने किया सीज फायर का स्वागत, ऑस्ट्रेलियाई पीएम और विदेश मंत्री ने एक संयुक्त बयान में कहा बहुत समय से कर रहे थे युद्ध विराम की अपील।
शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के बाद अब ममता का जवाब, भवानीपुर में सियासी टकराव तेज होने के संकेत। ईसीआई से मिला टीएमसी का 4 सदस्यीय डेलीगेशन, सीईओ मनोज अग्रवाल पर पक्षपात के आरोप, वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। टीएमसी का बड़ा आरोप, बंगाल सीईओ मनोज अग्रवाल पक्षपाती। नंदीग्राम में बीजेपी समर्थकों से मुलाकात को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत। वोटर लिस्ट पर टीएमसी ने उठाए अहम सवाल। एजुकेशन लिस्ट वाले मतदाताओं से भविष्य पर ईसीआई ने मांगी स्पष्टता। टीएमसी का आरोप, सीईसी ने कहा नहीं सुनी बात, 7 मिनट में खत्म हुई बैठक। डेरेक ओब्रायन का बड़ा दावा। देश भर में शानदार बारिश, पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश के कई राज्यों में 10 अप्रैल तक जारी रहेगी यूं ही बारिश, धूल भरी आंधी चलने और बिजली गिरने के आसार। आईएमडी ने कश्मीर और हिमाचल कुछ हिस्सों में जारी की चेतावनी, भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आज 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बिजली गिरने का रहेगा खतरा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की आशंका। झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। हिमाचल में कुदरत का करिश्मा, पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से शिमला समेत पूरी घाटी में ठिठुरन। अप्रैल के महीने में बर्फबारी ने राज्य पैदा की कड़ाके की शीतलहर, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, तेज हवा और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में बना रहेगा तापमान में उतार चढ़ाव। उत्तराखंड के देहरादून में बदले मौसम का मिजाज, सुबह से बारिश के चलते मौसम में ठंडक। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया येलो अलर्ट। आज बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि और तेज तूफान की आशंका। चमोली में बारिश और बर्फबारी से बढ़ाई मुश्किलें। तड़के सुबह से जारी बारिश और बर्फबारी के चलते बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक बर्फबारी। अटल टनल के पास बर्फ की मोटी परत जमने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित। शिमला के गनासी धर क्षेत्र में ताजा बर्फबारी। कुफरी और नारकंडा जैसे ऊपरी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर, बढ़ी ठिठुरन। रामबन के बनिहाल में भूस्खलन के बाद NH-44 बंद। प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा से बचने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रजौरी इलाके में बदला मौसम, मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 साल की बच्ची का अपहरण। बदमाशों ने परिजनों से की 5 लाख की फिरौती की मांग, रकम नहीं देने पर बच्ची की हत्या की धमकी। यूपी के हाथरस में एक पत्रकार की हत्या, नाले से बरामद शव। पत्रकार ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का शिकंजा। कानपुर में कोम्बिंग ऑपरेशन में 20 आरोपी गिरफ्तार, भारी पुलिस बल ने गांव घेरा। नोएडा में टेक सपोर्ट के नाम पर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर ठग गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में एसीबी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, जांच में जुट गई है टीम। पटना में कारोबारी की गोली मारने के मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। अपार्टमेंट में घुसकर मारी थी गोली, हथियार और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। यूपी के रामपुर में 25,000 का नामी चेन स्नैचर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान से टकराई केटरिंग की गाड़ी, एयरक्राफ्ट को नुकसान, बाल बाल टला, बड़ा हादसा। IPL 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स की जीत में समीर रिजवी और स्टब्स निभा सकते हैं बड़ा रोल। पिछले मैचेस में दोनों के शानदार प्रदर्शन। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 को लेकर अच्छी खबर, कप्तान शुभमन गिल अब फिट, बैटिंग को मिलेगा बड़ा सपोर्ट। IPL 2026 की अंक तालिका में 2 मैचेस में जीत के साथ चौथे स्थान पर दिल्ली, 2 मैचेस में जीत के साथ 9वें स्थान पर गुजरात टाइटंस।